मैंने अपनी ज़िंदगी में ना जी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मैंने वो टाइम भी देखा है कि जब कुछ भी नहीं था और मैं यहाँ से अमेरिका गई थी और हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे, आखिरी $20 थे और अल्लाह ताला ने नवाजा। जी एक्चुअली तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और 25 साल मैं रही हूँ मुल्क से बाहर, मोस्टली अमेरिका में, कैलिफोर्निया में रही हूँ। और 2008 में मैंने मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड एंड मिसेस पाकिस्तान ग्लोब, जो पूरी दुनिया के सबसे 2 बड़े पेजेंट हैं मैरिड वेमेन के लिए, वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। एक पाम स्प्रिंग्स कैलिफोर्निया में और दूसरा मिसेस वर्ल्ड रशिया में जाके। हाँ जी, और उसके अलावा मैं कनाडा में भी गई हूँ जब मैं पहले सेलेक्ट हुई थी एज मिस पाकिस्तान। जी, तो 3 टाइटल तो हैं, ये एक्चुअली मेरा चौथा टाइटल है, इंटरनेशनल चौथा टाइटल है। तो आपने बताया कि आपने मिस पाकिस्तान ग्लोबल का भी लिया हुआ है। अच्छा, ये टाइटल जो है ये क्या डिफरेंस है, यूनिवर्सल में क्या है, ग्लोबल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और बाकी जो टाइटल मिस वर्ल्ड आ गया या मिसेस वर्ल्ड आ गया, इसमें डिफरेंट कौन सा, सबसे बड़ा टाइटल कौन सा, ये भी बता दें जरा हमारी। जी, सबसे बड़ा टाइटल जो है वो तो मिस वर्ल्ड और मिसेस वर्ल्ड का है दुनिया में। हाँ जी, और बाकी ये है कि बहुत सारी पेजेंट इंडस्ट्री है दुनिया भर में जो ये काम कर रहे हैं। कोई मिसेस ग्लोब या मिस ग्लोब के नाम से है, कोई मिस वर्ल्ड के नाम से है, और हर एक का एक अपना ही पैटर्न होता है किस तरह काम करते हैं। कई जो हैं वो टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे होते हैं। जिस तरह मैं मिसेस ग्लोब में गई हूँ, वो विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। उन्होंने मुझे पाकिस्तान का डायरेक्टर बना दिया उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें हिलरी क्लिंटन और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे बड़े नाम शामिल थे। तो ये है कि ये बड़े ऑनर की बात थी, और हर पेजेंट से मैंने कुछ नया सीखा है। और ऊपर से ये इतनी लंबी ज़िंदगी की एक जर्नी है। मैं मदर भी हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, और मेरा एक बेटा भी मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड रहा है 2020 में। उसने भी बहुत सारा काम किया मुल्क के लिए। तो ये है कि ये एक बड़ी खूबसूरत जर्नी है जिसमें मैं एक सॉफ्टवेयर इमेज पाकिस्तान का इंटरनेशनली इसके ऊपर काम कर रही हूँ पिछले 14 साल से। कि क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ ना, तो मुझे ये अंदाज़ा है कि पाकिस्तानी विमेन और गर्ल्स का बहुत ही नेगेटिव इमेज है वर्ल्ड में, कि जी उनको उनके राइट्स नहीं हैं, वो बातचीत नहीं कर सकती, 4 दीवारी में बंद हैं और कुछ कर नहीं रही हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। हमारी लड़कियाँ, हमारी औरतें बहुत सारा काम कर रही हैं मुल्क के लिए, बड़ी NGOs चला रही हैं, अदारे चला रही हैं। तो मैंने वो इमेज चेंज किया है। ज़बरदस्त। तो आपका मुस्तकबिल में और क्या प्लान है, कि कुछ सियासत में भी आने के लिए कोई दिलचस्पी रखती हैं आप? लगता है कुछ आपको खबरें मिल गई हैं। जी एक्चुअली इट्स ट्रू, मेरी फैमिली भी पॉलिटिकल है। और मुझे इस तरह की ऑप्शंस और ऑफ़र्स भी आई हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सारा काम कर रही हूँ विमेन एम्पावरमेंट पे, स्ट्रीट किड्स के लिए काम कर रही हूँ, उसके अलावा एनिमल राइट्स की बात करती हूँ। तो क्योंकि मैं इतने सारे काम ऑलरेडी मुल्क के लिए खिदमत कर रही हूँ, तो मुझसे कहा गया कि आप प्रॉपर चैनल से क्यों नहीं आती हैं और हमें ज्वाइन करें। तो अभी क्योंकि अगले साल इलेक्शंस हैं, तो इस बारे में सोचा जा रहा है और आगे इंशाल्लाह देखते हैं। तो कौन सी जमात को ज्वाइन करेंगे, किस जमात के ऊपर टिकट लेकर आप इलेक्शन लड़ेंगी? जो भी जमात पपेट्स को नहीं चला रही ना, जो आपको एक मौका देती है कि खुल के आप अपने मुल्क के लिए काम कर सकें, जो ऐसी जो भी पॉलिटिकल पार्टी मुझे ऑफ़र करेगी कि मुझे खुल के अपने मुल्क की खिदमत करने का, मुल्क के राइट्स पे बात करने का, मुल्क के इश्यूज़ उठाने का और इंटरनेशनली मुल्क को रिप्रेजेंट करने का मौका देगी, ऐसी ही बेहतरीन जो पॉलिटिकल पार्टी है उसी को ज्वाइन करेंगे। इसने राब्ता तो किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग की तरफ से, कोई राब्ता तो हुआ ही होना है आपके साथ? जी, कुछ लोगों से मेरी बातचीत चली है और मेरे ख्याल में बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ चल रही है। और उसका एक रीज़न ये है कि वो औरतें जो मीडिया में या इंटरनेशनली खुल के बातचीत कर सकती हैं और उनके पास नॉलेज भी है, एक्सपोजर भी है, और उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। क्योंकि मैं बिज़नेस वूमन भी हूँ, मैं NGOs भी चलाती हूँ और बहुत सारे काम मैंने किए हैं, ब्यूटी क्वीन भी हूँ। तो ये है कि वो मेरे ख्याल में एक आइडियल उनके लिए कैंडिडेट बनते हैं। क्योंकि मेरे पास तो लेटर्स हैं, कैलिफोर्निया के मेयर का भी लेटर है और सैन होजे के मेयर ने भी, जब मैं 2008 में बनी थी तो इतना मैंने काम किया था कि मुझे 40 कंट्रीज़ ने वर्ल्ड वाइड कवर किया था और मुझे सराहा गया और मुझे अप्रिसिएशन का लेटर आया। ज़बरदस्त। अभी आप बता रहे हैं कि आप बिज़नेस भी करती हैं, सियासत में भी आपकी एंट्री डालने की ख्वाहिशमंद है, तो ज़ाहिर बात है बैंक बैलेंस आपका महीने का आमदन तो ठीक ठाक होता होगा? जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना जी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मैंने वो टाइम भी देखा है कि जब कुछ भी नहीं था और मैं यहाँ से अमेरिका गई थी और हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे, आखिरी $20 थे और अल्लाह ताला ने नवाजा और मुझे जॉब मिल गई और मेरे हस्बैंड को भी। तो बात यह है कि ये जो दौलत है ना जी, मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करती। ये एक अल्लाह ताला की देन है, ले के भी आजमाता है और दे के भी आजमाता है। बात यह है कि अगर आपके पास है तो फिर आप उस दौलत से क्या करें।
और मैं कई दफ़ा बड़ी परेशान होती हूँ देख के कि लोगों के पास इतने पैसे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, मगर कोई विज़न नहीं है कि आसपास की गुर्बत उनको नज़र नहीं आती। वो मैं कहती हूँ ना, वो देखने वाले अंधे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इधर, और सुन के ना सुनने वाले बहरे लोग, तो वो ये है कि ये मुझे बड़ा दुख देता है। तो अब तो आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही हैं, कामयाब लाइफ गुजार रही हैं। आप जिस तरह बता रही थी कि मैं $20 थे मेरे पास इस वक्त। जी, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं यहाँ से गई थी तो आपको पता है वहाँ पे एक नए मुल्क में जाके, अव्वल तो ये है कि मैं क्योंकि यहाँ से एक सैयद घराने से हूँ और मेरे फ़ादर ख़ुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और बड़े वेल रिप्यूटेड हैं लाहौर में और पाकिस्तान में, तो ये कि हमारी बड़ी प्रोटेक्टेड सी लाइफ थी। हमें घर से बाहर निकलने की या ये भी आप कह सकते हैं किसी भी आदमियों से बातचीत करने का कोई बिल्कुल हमें अलाउड नहीं था। और वो आपको पता है बड़ी शेल्टर्ड लाइफ होती है। तो यकदम मैं बाहर गई हूँ और मेरे हस्बैंड भी क्योंकि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि ज़िंदगी में अगर एक मौका मिला है तो कुछ करके दिखाऊं। और उस वक़्त यकीन करें हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए और मुझे जब पहली जॉब मिली और मैंने बड़ा $20 हमारे पास थे, खाने के भी पैसे नहीं थे, और फिर अल्लाह ताला ने जॉब दी और उसके बाद मुझे इतना अरूज मिला है एक और मुल्क में जाके, ठीक है, जहाँ की मैं अभी नई नई आप कहेंगे कि वहाँ पे पहुँची हूँ। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि अगर हमारे मुल्क की लड़कियों और औरतों को मौका दिया जाए तो बहुत सारा काम करेंगी। $20 से मिलियनेयर भी बन जाते हैं, हमारे जैसे लोग बने भी हैं हम। बिल्कुल ऐसी। तो गाड़ी शाड़ी तो आपने रखी हुई, गाड़ी कौन सी रखी हुई है, घर आपने कहाँ बनाया हुआ है, इस पर भी थोड़ा सा बता दें हमें। जी, गाड़ी मर्सिडीज़ है और मैंने पहली गाड़ी भी मर्सिडीज़ ली और ज़िंदगी में हमेशा मर्सिडीज़ ही चलाई है। जी, मैं खुद ड्राइव करती हूँ। और मगर एक बात है, मैं आपको बताऊँ, मैं रिक्शे पे सफ़र करना बहुत पसंद करती हूँ और अक्सर अपनी गाड़ी को घर में छोड़ के रिक्शे, क्योंकि मैं ना अपने लोगों से मोहब्बत करती हूँ, सिंपल चीज़ों से मोहब्बत करती हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने पहली दफ़ा चिन रिक्शे में बैठी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि आप गाड़ी को अंदर ही रहने दें और मौसम बड़ा अच्छा, चिन रिक्शे पर ही सफ़र किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो घर आपने किधर बनाया हुआ है? जी, घर मेरा गुलबर्ग में। माशाल्लाह। हाँ जी, बड़ा पोश इलाके के अंदर आपने घर। जी, ये भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अभी तो मैं अपने फैमिली हाउस में हूँ और ये है कि मगर मैं बहुत सारा काम करती हूँ स्ट्रीट किड्स के लिए, बहुत ज़्यादा, और स्ट्रीट्स में जाके काम करती हूँ। ये नहीं है कि जी अपने पॉश घर में बैठ के आप बड़ी बड़ी बातें करें। मैं स्ट्रीट्स पे निकल जाती हूँ, स्ट्रीट पे जो लोग होते हैं उनके साथ बैठती हूँ, उनके साथ खाना खाती हूँ। और आजकल मैंने एक नया काम शुरू किया हुआ है, पिकनिक इन द पार्क, जिसमें हम स्ट्रीट के किड्स के साथ एक पार्क में जाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, बहुत सारे बच्चों को, उनकी मदर्स को, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं हमारे मुल्क के, उनको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, उनके बच्चों को एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। तो ये काम मैं करती हूँ। पैसे हैं आज, अल्लाह ताला की बड़ी ये करम है, कल होते हैं, किसी दिन नहीं होते। आपको फोकस सही होना चाहिए, मुल्क की खिदमत और अपने लोगों की खिदमत। बिल्कुल ऐसी। जी व्यूअर्स, आपने मिस यूनिवर्सल 2022 समन शाह की गुफ्तगू सुनी, इनके लाइफस्टाइल देखा कि इनका लाइफस्टाइल कैसा, और ख़ासतौर पर जो उन्होंने अपने माजी की एक स्टोरी सुनाई है कि किस तरीके से वो बाहर जाती हैं और $20 सिर्फ इनकी जेब में होती है, और उसके बाद उन्होंने अपनी कामयाबियों का सफ़र आपको बताया है। यकीनन ये आपके लिए भी काफ़ी मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल स्टोरी होगी। हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।